नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिकता। यानी मैं आपको कुछ ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई, और ऐसी वैसी छेड़छाड़ नहीं, रूह कांप जाए ऐसी छेड़छाड़। और इतनी छेड़छाड़ कि आज मिट्टी में दफन कर दिया गया हमारे भारत के बहुत सी ऐसी जो संस्कृति थी, कुछ ऐसे रहस्य जिनको दफन कर दिया गया। ये मिट्टी भारत की आज भी चीख चीख के कहती है, एक बार इस मिट्टी को खोद के देख, इसमें कितने सारे सबूत मिलेंगे। यकीन मानिए मेरी बात का। और ऐसे ही कुछ ब्रह्मचर्य शिक्षा गुरुकुल के साथ भी हुआ, और ये वीडियो महत्वपूर्ण है। जो भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, ये वीडियो जरूर देखना भाई। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु है। भारत के पास चारों वेदों का ज्ञान, हमारे ग्रंथ हुए, बहुत कुछ था। ऐसी ऐसी चीजों वेदों और ग्रंथों पुराणों में है मेरे भाई, जो आज वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहे हैं। चाहे वो धरती से सूरज की दूरी कितनी है, पहले ही हनुमान चालीसा में इसके बारे में बताया गया। और बहुत सी ऐसी चीजें जिसको मैं बताने बैठूं तो कितने बड़ा जो है वीडियो बन जाएगा, कितने सारे वीडियो बनाने पड़ जाएंगे। मैं आपको सीधी तरीके से बताऊं तो बहुत सी चीजों को साथ छेड़खानी करी, वो विदेशी द्वारा, जो अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हुए हमारे भारत पे, जो भारत को गुलाम बना दिया, बहुत छेड़छाड़ हुई। अब छेड़छाड़ हमारे ब्रह्मचर्य शिक्षा के साथ भी और गुरुकुल के साथ भी। अब गुरुकुल, जब ज्यादा मात्रा में गुरुकुल थे, आई थिंक 70 लाख गुरुकुल हुआ करते थे एक समय पर, जहां तक मेरी रिसर्च मैंने जहां तक करी, 70 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। और गुरुकुल में जब कोई राजा का बेटा जाए, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति का बेटा जाता था, तो सबसे पहली शिक्षा ब्रह्मचर्य शिक्षा। उसको शुरू से ही नियम अनुशासन में बांध दिया जाता था ब्रह्मचर्य के प्रति। जो गुरु होते थे, ऋषि होते थे, वो ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते थे। जिस प्रकार आज हम वीडियोस देख के जो इतना भी अनुभव हमें होता है, हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है उन ऋषियों के आगे मेरे भाई। मैं खाली आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो वो वीडियो सर्च कर करके देख रहा है, ठीक, उसे नॉलेज मिल रही है। इससे कहीं ज्यादा नॉलेज हमारे गुरुओं के पास, ऋषि मुनियों जो गुरुकुल में शिक्षा देते थे, ठीक है, विद्यार्थियों को, तो वो शिक्षा लेने के बाद यानी 25 साल तो वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, यानी कि 25 साल तक विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता था। अब इसके बाद ये नहीं कि 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया उसके बाद छूट हो जाती थी, नहीं। असल में ब्रह्मचर्य शिक्षा जब 25 साल तक की उम्र तक दी जाती थी पूरे नियम अनुशासन के साथ में, तो व्यक्ति अपने आप ही निपुण हो जाता था हर चीजों में। उसका मानसिक विकास होता था, वीर रक्षा से मानसिक विकास होता था, भुजाओं में दम आना, शरीर शक्तिशाली बन जाना, हर एक कठिनाई से लड़ना। चाहे वो किसी राजा का बेटा हो, अगर उसने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, सारे विद्याएं सीखा। और यही नहीं कि बस बैठे बैठे उनको सिर्फ ज्ञान ही देते रहते थे, नहीं, गुरुकुल में शस्त्र की विद्या भी सिखाई जाती थी, किस तरीके से शस्त्र पकड़ना है, जिसमें तो बहुत सारे विद्याएं थी, जैसे कि शब्द वेदी बाण विद्या हो गया, और भी बहुत सारी विद्याएं, ऐसी ऐसी विद्याएं कि आपको यकीन नहीं होगा। आंखों पर पट्टी बांधकर शब्द वेदी, यानी कि कहीं से कुछ आवाज आ रही है उसको भेदना, यानी कि उस पर निशाना लगाना, आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ कान से आवाज सुन के, ऐसी ऐसी विद्याओं और ऐसी ऐसी विद्याएं सीखने के बाद निपुण हो जाते थे। भारत में महारथियों की कमी नहीं थी, लेकिन सबको बर्बाद कर दिया गया। छेड़छाड़ हुई अंग्रेजों द्वारा, और भी जो भी आक्रमणकारी थे, मंदिरों के साथ छेड़छाड़ करना, गुरुकुलों को तोड़ देना और ऋषि मुनियों के साथ बुरा व्यवहार करना। कितने ही ग्रंथों को, कितनों को तो जला दिया गया भाई। बहुत सी ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते, इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी हुई है, ठीक है। अब होता क्या था, अब विदेशियों ने स्कूल का प्रचलन चलाया। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के समय में स्कूल बुरा है या अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाइए, नहीं, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसा एक जहर पिलाया गया जिसमें आज स्कूलों में ब्रह्मचर्य शिक्षा तो कोई महत्व रह ही नहीं गया। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे, और हस्तमैथुन के जो है लत में पड़ गए हैं। कैसे पड़ गए भाई? स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, ये ABCD EFGH और भी बहुत सारी चीजों की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ अश्लीलता का भी प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। आज अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है मोबाइल फोन से, तो कुछ ऐड भी ऐसे आएंगे अश्लीलता भरे। मेरी बात को समझना, मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, कोई थोड़ा आप समझ सकते हैं, आप समझ जाइए कि ये शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आज स्कूल में ब्रह्मचर्य शिक्षा की पुस्तक रख दी जाए ना, कि ब्रह्मचर्य शिक्षा अनिवार्य है, बच्चा फर्स्ट क्लास से बैठा है, उसके फर्स्ट क्लास से उसके दिमाग में ब्रह्मचर्य शिक्षा के बारे में डाल दो, तो वो बच्चा नहीं बिगड़ सकता, यकीन मानो। अगर शुरू से ही उसको बिल्कुल शिक्षा, ब्रह्मचर्य शिक्षा के बारे में बताया जाए, तो वो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी कर लेगा, अगर शुरू से उसको बताया जाए। मेरी बात को समझना है। जैसे कि गुरुकुलों में भी यही होता था कि शुरू से ही बता दिया जाता था, ठीक है, कि भैया जाओ गुरुकुल जाओ, विद्या ग्रहण करो, वहां विद्या जो भी विद्या वहां बताई जाती थी, उसको भी शस्त्र विद्या भी और बहुत प्रकार की विद्याएं, और 25 साल तक मजबूत हो जाता था, बिल्कुल मजबूत हो जाते थे विद्यार्थी। हर एक चीज, हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते थे। जब बड़े बड़े महायुद्ध होते थे,
ठीक, अब वो महायुद्धों में सोचिए, आप खुद अपने आप को इमेजिन करके देखिए, आपको उस युद्ध में तलवार और ढाल लेके खड़े होना है, आर या पार की लड़ाई है। इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत होना, एक जिगरा होना कि सामने जाके मैं 10 को निपटा दूंगा, ये आसान बात है क्या? अभी इमेजिन करके देखो अपने आप को, कितने लोगों की फट जाएगी, समझ रहे हो? लेकिन ब्रह्मचर्य पालन से वो शक्ति, वो हिम्मत आती थी सभी के अंदर। और बस यही कहना चाह रहा था कि भाई जितना हो सके, आज गुरुकुल तो नहीं है, हैं भी तो बहुत कम जगह, बहुत रेयर मिले जहाँ पे गुरुकुल हो, तो बहुत जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं। बाकी आज के समय में अगर हम जब घर में, जैसे मैं अपने घर में हूँ, आप सबकी अपने अपने घर की जो है जिम्मेदारियां हैं, सबको अपने घर को लेके चलना है, कोई भी जाकर बाहर नहीं जा सकता, ना हमारे घर वाले इस परिस्थिति को समझ सकते हैं, तो अपने घर में ही गुरुकुल का एक निर्माण कर सकते हो आप। कैसे? ब्रह्मचर्य के नियम को फॉलो करके। हम हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए नियम अनुशासन जरूरी है। अगर वो नियम अनुशासन, जैसे गुरुकुल में नियम अनुशासन थे, एक समय पर उठना, एक समय पर सो जाना, टाइम बिल्कुल डिसाइड होता था, एक समय पर जो है ये खाना खाना, एक समय पर ये विद्या पढ़ाई जाएगी, अगले समय पर ये विद्या पढ़ाई जाएगी। स्त्रियों को सबको माँ बहनों की तरह देखना। लक्ष्य बस ये कि 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद, उसके बाद जब आप संतान उत्पत्ति के लिए खाली वो क्रिया करेंगे, उसके बाद फिर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करो। और उसका फायदा ये होता था, संतान भी, बिल्कुल कहते हैं कि ऐसी संतान, एक मतलब दिव्य आत्मा का जो है जन्म होता था आपके घर में। और संतान जिसने ब्रह्मचर्य पालन किया, उसकी संतान उससे ज्यादा शक्तिशाली होती थी। सोचिए, इतनी बुद्धिमान और इतना, मतलब क्या ही कहूं मैं, मतलब बस आप ये समझो कि जो नियम अनुशासन हम हमारे वीडियो में बताते हैं ब्रह्मचर्य में, जो आप या आप कोई भी आध्यात्मिक चैनल देखते हैं, तो उसमें जो नियम बता रहे हैं उन्हें अपने घर में फॉलो करो। हो सके, जितना हो सके पालन करने की पूरी कोशिश करो। हो सकता है बहुत से लोगों को अड़चने आती हैं, सामना करो मेरे भाई, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो सबसे ज्यादा यूनिक है, हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप जो कर रहे हो वो बहुत बड़ा कदम है, ब्रह्मचर्य पालन करना। आप यानी महान हो मेरे भाई, आप मतलब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप महान हो कि आपको नहीं यार मेरे को ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो चुनौतियां भी मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य तपस्या है, मैं हमेशा कहता आया हूं, चुनौतियां मिलेगी, उनका सामना करो। ठीक है, ब्रह्मचर्य आपको मजबूत बनाता है, आपके जिगरे को मजबूत बनाएगा। योग प्राणायाम जिसके स्तंभ है, व्यायाम, खान पान, इन सब का ध्यान रखो मेरे भाई। बाकी हमारे वीडियोस देखो, अब मैं कुछ ब्रह्मचर्य के नए चैलेंज लेकर आऊंगा, उन चैलेंज को हम साथ में करेंगे। मैं भी आपके साथ में डे 1 डे 2 इस तरीके से, यानी कि रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा, या 1-2 दिन में जैसा भी हो पाएगा, भले 1 मिनट का ऐसे ही वीडियो अपलोड करके, ताकि हम साथ साथ चल सकें। ठीक है, आपको लगे कि मैं भी आपके साथ में कर रहा हूं और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो कुछ चैलेंजेस में लेकर आऊंगा, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ मेरे भाई। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन दबा लेना, ऑल पर सेट कर लेना। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। काम काज कीजिए, आज दिवाली है, दिवाली मनाई है। चलिए मेरे भाइयों, मिलते हैं, धन्यवाद।